नमस्कार, मैं विजय आप सभी साथियों का अपने परिवार एनएस शिक्षा में स्वागत करता हूं। साथियों, 10 मिनट शो की आज हमारी दूसरी क्लास है। कल हमने एक क्लास कर ली थी और वो टॉपिक था वर्णमाला। आज का जो हमारा टॉपिक होगा संज्ञा होगा। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें, जिससे इस वीडियो का बेनिफिट सभी साथियों को मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथी यहाँ पे देखेंगे संज्ञा क्या है। आज का जो हमारा टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा क्या है साथी? किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का जो बोध कराए, वे शब्द जो किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान या नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति में रमेश, महेश, दिनेश, गीता, रीता, मोहन हो गया। वस्तु में कोई भी वस्तु, मेज, अलमारी, बाल्टी, गमला, मेज आदि हो गए। स्थान में आगरा, मथुरा, दिल्ली, ये सब क्या हो गया? स्थान हो गए। भाव में सुख दुख, मित्रता का भाव, उसके बाद ईमानदारी का भाव, ये सब क्या है? भाव है। ये सब साथी क्या है? भाव है। इसके बाद बात करते हैं संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के मूल रूप से कितने प्रकार होते हैं? संज्ञा के मूल रूप से दो प्रकार होते हैं। पहला यथार्थवाद जो दृश्य रूप में हो, दूसरा होता है भाववाचक संज्ञा जो अदृश्य रूप में हो। यथार्थवाद के अंतर्गत चार भेद हैं उसके: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक जिसे क्या कहते हैं? पदार्थवाचक जिसे द्रव्यवाचक भी कहते हैं, और समूह समुदायवाचक। समूह को क्या कहते हैं? समुदायवाचक कहते हैं। इसके अलावा अगर प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद पूछा जाए तो प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। वही है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थ जिसे द्रव्यवाचक, समूह समुदाय और भाववाचक संज्ञा होते हैं प्राचीन हिंदी के अनुसार। आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद पूछा जाए तो आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो कुल 3 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत पदार्थवाचक और समूहवाचक दोनों को रखा गया है। इसके बाद साथी बात करते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, जिसमें पहला आपके सामने दिया हुआ है। पहला है रूढ़ संज्ञा। रूढ़ संज्ञा शब्दों के सार्थक खंड न हो। जिस शब्दों के सार्थक खंड न हो उसे रूढ़ संज्ञा कहते हैं। जैसे क्या होता है? कमल, नाक, आज, कल, पर, आज, ये क्या है? रूढ़ संज्ञा है। यौगिक संज्ञा ऐसे शब्द जो दो सार्थक शब्द से बने हों, जैसे विद्यालय हो गया, पुस्तकालय हो गया, हिमालय हो गया, हिम प्लस आलय, घुड़सवार, यानी ये सब यौगिक संज्ञा है। योगरूढ़ संज्ञा विशेष अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को योगरूढ़ संज्ञा कहते हैं। जैसे पंकज, पंकज यानी कमल, जलज यानी कमल, लंबोदर यानी श्री गणेश जी, चक्रपाणी विष्णु जी से संबंधित है, तो उसी प्रकार इसको क्या कहते हैं? योगरूढ़ संज्ञा कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं साथ ही पहली जो हेडिंग थी संज्ञा की, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराएं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। ये दृश्य रूप में होती हैं। कैसी होती हैं? दृश्य रूप में होती हैं, सदैव एक वचन होती है, दुनिया में विशेष और अकेली होती है। दुनिया में विशेष और अकेली होती है। जैसे राम, कृष्ण, भारत ये देश का नाम है, उत्तर ये दिशा का नाम है। दिशाओं के नाम की बात की जाए तो वो हमेशा व्यक्तिवाचक में, नदी के जो नाम है उनकी बात की जाए तो क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। त्योहारों के नाम हो जाएंगे, पर्वतों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, घटनाओं के नाम, जो बक्सर का युद्ध हो गया, प्लासी का युद्ध हो गया, ये साथ ही एक विशेष की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? विशेष की। तो वहां पे हमेशा क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसके बाद अगली हमारी हेडिंग जो थी क्या थी? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा वे शब्द होते हैं जो किसी विशेष जाति या उपजाति का बोध कराते हैं। किसी भी विशेष उपजाति या जाति या उपजाति का बोध कराते हैं। ये दृश्य रूप में होते हैं। इनका बहुवचन बन सकता है जिसके जैसे और हो। जातिवाचक संज्ञा यानी जिसके जैसे और हो। जैसे लड़का हो गया, लड़का हो गया, लड़की हो गया, वकील हो गया, नदी, मनुष्य, पहाड़, ये सब सारी क्या है? पक्षी, ज्वालामुखी, भूकंप, फल, कवि, राज्यपाल, जो पदों के नाम हैं वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। मंत्री हो गया, घर हो गया, आदि शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञाएं हैं। अगले पे चलते हैं। अगला जो है भेद हमारा भाववाचक संज्ञा। हमने क्वेश्चन बोल दिया। अगला जो भेद है भाववाचक संज्ञा, वे शब्द जो भाव, गुण, दोष, अवस्था के नाम का बोध कराते हैं वही भाववाचक संज्ञा होते हैं। ये हमेशा कैसे होते हैं? अदृश्य रूप में होते हैं। इनका एक वचन होता है, ये हमेशा एक वचन होते हैं और इन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। इन्हें क्या किया जा सकता है? छू नहीं सकते, इन्हें छुआ नहीं जा सकता है। भाव में जैसे सुखी, दुख हो गया, प्यास हो गया, भूख हो गया, प्रेम हो गया, क्रोध हो गया,
गुण में साथी बात करें तो ईमानदारी हो गया, बनावट, साहस, परिश्रम, अच्छाई। दोष में बेईमानी, बुराई, गुस्सा, पाप, पुण्य। अवस्था में यौवन, बुढ़ापा, जवानी, गरीबी आदि। इसके अलावा जैसे गर्मी हो गया, ठंडी हो गया, धैर्य, निजत्व, ममत्व, पांडित्य, धार्मिक, चतुराई, उन्नति, निराशा, मित्रता आदि। ये सब क्या है? सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है थोड़ी सी चीजें? इसके बाद जो अगला भेद है साथी वो है भाववाचक संज्ञा का निर्माण। भाववाचक संज्ञा का निर्माण अगर आपसे पूछा जाए तो 5 तरीके से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। पहला है विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। जैसे कुटिल, यहाँ पे क्या है साथी? विशेषण शब्द है। कुटिल से भाववाचक संज्ञा बनेगी कुटिलता, सरल से बनेगी सरलता, मीठा से बनेगी मिठास। भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से होता है। पहला विशेषण से भाववाचक संज्ञा, दूसरा होता है क्रिया से भाववाचक संज्ञा। जैसे उड़ना से क्या हो जाएगा? उड़ान, लिखना से लिखावट, पढ़ना से पढ़ाई हो जाएगा, भिड़ना से भिड़ंत हो जाएगा। ये क्या है? सभी क्रिया से भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद तीसरा जो है जाति से भाववाचक संज्ञा। जाति यानी किसी भी जाति का बोध करें। जैसे इंसान की जाति है तो भाव बनेगा इंसानियत। माता से क्या बन जाएगा? मातृत्व बन जाएगा। इसके बाद जो चौथा है अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। जैसे दूर से बन जाएगा दूरी, मना से मनाही, ऊपर से ऊपरी हो गया। धिक यानी अव्यय शब्द है, धिक्कार हो जाएगा। समीप यानी सामीप्य या समीपता, दोनों ही भाववाचक संज्ञा होंगे अव्यय से। इसके बाद पांचवा साथी क्या है? सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। किससे? सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। जैसे अपना, यहाँ पे सर्वनाम है, अपनापन, अपनत्व हो गया। मम से ममता या ममत्व हो गया। निज से निजता या निजत्व हो गया। सर्व से सर्वस्व, आप से आपा, अहम से अहंकार आदि क्या है? ये सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण कुल कितने प्रकार से होता है? 5 प्रकार से। इसके बाद साथी क्या है? जो पांचवा है, पांचवा जो भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। इन शब्दों से धातु, जिन शब्दों से धातु या किसी द्रव्य पदार्थ का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है ऐसे शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हो गया सोना, चांदी, लोहा, पेट्रोल, डीजल, पीतल, तेजाब, तेल, पानी, दूध, कोयला, घी, गेहूं, चावल आदि। इसे क्या किया जा सकता है? माप तोल, इसका द्रव्यवाचक संज्ञा का माप तोल किया जा सकता है, लेकिन इसे गिना नहीं जा सकता है। ये हमारा था द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है साथी। इसके बाद आता है समुदायवाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा आता है? समुदायवाचक संज्ञा। समुदाय को क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं। जिन शब्दों से व्यक्ति के या वस्तु के समूह का बोध हो, जिन शब्दों से व्यक्ति के या वस्तु के समूह का बोध हो उन्हें समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसकी गिनती की जा सकती है। जिसकी क्या की जा सकती है? गिनती की जा सकती है। जैसे भीड़ हो गया, भीड़ की आप गिनती कह सकते हैं, लेकिन एक समूह होता है। जैसे सभा हो गया, कक्षा हो गया, दल हो गया, सेना हो गया, संगठन हो गया, पुस्तकालय हो गया, जहाँ पे ढेर सारी पुस्तकें रखी होती हो उनको हम क्या कहते हैं? पुस्तकालय कहते हैं। पुंज हो गया साथी, गिरोह हो गया, पुंज हो गया, पुंज, मेडल, मंडल हो गया, ढेर हो गया। मंत्री परिषद यानी पूरा बैठक होता है उसको हम मंत्री परिषद कहते हैं। धौंध, जिसे केले का धौंध होता है, पूरा केले का धौंध होता है। गुच्छा हो सकता है, फूलों का गुच्छा हो सकता है आदि। सब क्या है? समूह या समुदायवाचक संज्ञा है। क्या है? समूह या समुदायवाचक संज्ञा है। तो साथी बताएंगे क्लास कैसी लगी। हमने संज्ञा को सिर्फ कितने मिनट में? 8-9 मिनट में हमने क्विक रिवीजन कर लिया। एक तौर पे आपका रिवीजन के तौर पे यह क्लास साथी रामबाण साबित होने वाली है। और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल @NS शिक्षा आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे, मिलेगा। आप उसको ज्वाइन कर लेंगे तो ये पीडीएफ आपको वहाँ पे मिलेगी। वर्णमाला की क्लास हो रखी है, आज संज्ञा की है, फिर अगले दिन हम करेंगे सर्वनाम की। ऐसे ऐसे क्विक रिवीजन के तौर पे हम आपके लिए क्लासेस लाते रहेंगे। अगर वीडियो पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय साथी। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद मेरे प्यारे भाई बंधु।